पता नहीं टाइम लगता है। दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने वाले हैं निशान किक्स गाड़ी के अंदर एक ऐसी रीप्रोग्रामिंग जिससे गाड़ी का एसी बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम लगा लिया, सिस्टम से ही रीप्रोग्रामिंग होती है। ये सभी टेक्नीशियंस के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा किस तरीके से गाड़ी में रीप्रोग्रामिंग करनी है, क्या क्या चीज़ चेक कर लेनी है एंड उसके बाद रीप्रोग्रामिंग कैसे होगी, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। वीडियो पूरी देखेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, और अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मत देखो। पर अभी मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ समझा देता हूँ। गाड़ी में कस्टमर की वीओसी ये है कि 40 से 50 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का ये एयर फ्लो है, ये वेंट है ना, इन वेंटों के थ्रू एयर आनी बंद हो जाती है। ठीक है, पर जब गाड़ी आती है हमारे पास उस टाइम पर हमें प्रॉब्लम मिलती नहीं है। बट उस कंडीशन में होता है क्या है, एक गाड़ी में मैंने देखा है कि गाड़ी के अंदर जब ये प्रॉब्लम आई, खूब मैंने चला के चेक की, 1 से 1.5 घंटे चलाई, 40-45 किलोमीटर में जब चला तो मैंने देखा एसी फिल्टर निकाल के कूलिंग कोयल जो है अपनी, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है। और जमने के बाद क्या होता है, एयर प्रॉपर कूलिंग कोयल के अंदर से नहीं निकल पाती। उस कंडीशन में हमें करना होता है रीप्रोग्रामिंग, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, और अभी मैं पूरी प्रोसेसिंग आपको समझाऊंगा, आपको करना कैसे कैसे है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसकी रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। एसी को ऑफ कर देना है, ना तो ऑटोमेटिक चलाना है ना मैनुअल एसी चलाना है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ गाड़ी का कर देना है सिर्फ और सिर्फ इग्निशन ऑन, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, हैजार्ड भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये ऑन रहेंगे तो ये जो सिग्नल है इसका सिस्टम का, ये प्रॉपर इसको मिलते रहेंगे, और गाड़ी की जो इग्निशन ऑफ हो जाती है ना 1 से 1.5 मिनट बाद, वो ऑफ नहीं होगा और रीप्रोग्रामिंग हमारी प्रॉपर हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं सिस्टम पे लेके जा रहा हूँ, एक एक चीज़ हम इसमें दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी को सेलेक्ट करना है, किक्स D15 इसका मॉडल कोड होता है। इंजन टाइप कोई सा भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है, फिर कंफर्म करना है। ठीक है, ऑप्शन अपने आप आते चले जाएंगे एंड उसके बाद ऐसी 100% तक रीप्रोग्रामिंग चलेगी। ये देख रहे हो, रीप्रोग्रामिंग सिस्टम कॉल परफॉर्मिंग करके। ठीक है, अब ये पूरी कैन लाइन के अंदर सिग्नल ढूंढ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ का इसका जो इंटरफेस है इसका रीप्रोग्रामिंग का, वो खुल जाएगा। तो अभी ये खुल चुके हैं सारे मॉड्यूल। देखिए, इंजन, ABS, BCM, क्लस्टर। तो हमें क्या करना है, HVAC की करनी है, तो हमें HVAC पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड सबसे पहले चेक करना है ECU आइडेंटिफिकेशन में जाके पार्ट नंबर 275318HA2A करके है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करना हमें ज़रूरी होता है, तभी हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे। तो एक होता है यहाँ पर, जब रीप्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाने के बाद यहाँ पूरा H तक तो ये मिलेगा, 275318H। जब रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी तो EOA हो जाता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि रीप्रोग्रामिंग इसकी हो गई है। आफ्टर रीप्रोग्रामिंग वो पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे रीप्रोग्रामिंग में। यहाँ से इसको हम बैक कर देंगे, पूरा बैक करने के बाद डायरेक्ट हम होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यस करके पूरे बाहर आ जाएंगे अब। ठीक है, अभी यहाँ से इसको कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद सेलेक्ट कर देना है, वापस से उसी जगह पे जाना है जहाँ पे डायग्नोस ऑल करके। अभी देखना हम इसमें जाएंगे रीप्रोग्रामिंग में। एक बार पीछे ले ले, हल्का सा एक बार दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो रीप्रोग्रामिंग है कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करना है। चल, इस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस खुलेगा, उसको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर वहाँ पर राइट क्लिक कर देना है, करने के बाद इस तरफ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद पूरी डिटेल ऐसे ही मांगता है, इसको भर दो। यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर दो आप। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा तो अगला ऑप्शन खुलेगा कन्फर्म का। सेलेक्ट करने के बाद ये अगला ऑप्शन आया कन्फर्म का, इसको भी कन्फर्म कर देंगे। एंड इसके बाद ये चलेगी परफॉर्मिंग पूरी, ये 100% तक चलेगी। इसको चलने देते हैं, फिर उसके बाद आगे दिखाता हूँ। पूरा 100% तक ये हो जाएगा, तब आगे चलेंगे। तो 100% होने के बाद ये ऐसा एक इंटरफेस अगला खुल जाता है, गाड़ी का विन नंबर ऑटोमेटिक उठा लेता है। ये आपको कंफर्म कर लेना है जॉब कार्ड पे, जो आपकी गाड़ी का जॉब कार्ड ओपन होगा, गाड़ी का यही विन नंबर है कि नहीं है। तो विन नंबर की लोकेशन मैं बता दूं, एक बार को हो सकता है जॉब कार्ड में भी गलत हो। आपको गाड़ी का जो फ्रंट शोकर है, फ्रंट राइट हैंड साइड का, उस पर विन नंबर लिखा रहता है, मैच कर लेना है। फिर उसके बाद कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद ऐसा इंटरफेस इसमें खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें देख लेनी है।
तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए तीन विन नंबर ये गाड़ी उठा रही है, ठीक है, ये सिस्टम। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अदर ऑपरेशन पे जाना है, ठीक है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस खुलेगा HVAC का, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर वही क्लोज बोल रहा है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद रीप्रोग्रामिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विन नंबर वहाँ पर उसने उठा लिया था। एंड यहाँ देखिए अब ये गाड़ी का ओरिजिनल जो विन नंबर है वो ही उठा रही है, ठीक है। अदर ऑप्शन में जाके आपको करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये ओरिजिनल जो इसका विन नंबर है दोनों जगह पर वो ही उठा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सेव कर देना है। ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद सेव करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उधर राइट क्लिक कर देना है। वहाँ पर पहले इधर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है जो आप डाटा सेव करना चाह रहे हैं एक बार कंफर्म कर लो। BS6 गाड़ी है, HVAC में हम रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किक्स D15 मॉडल कोड है। एंड देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर आफ्टर रीप्रोग्रामिंग, अगर रीप्रोग्रामिंग हो गई तो ये पार्ट नंबर आ जाएगा उसी का ही, और जो पुराना है करंट पार्ट नंबर है जो अभी है ये उसका पार्ट नंबर है, ठीक है, ठीक है। एंड ये जो रीप्रोग्रामिंग है सिर्फ और सिर्फ ये देखिए एक्सपेक्टेड टाइम टू फिनिश रीप्रोग्रामिंग 5 मिनट्स, ठीक है। जैसे इसको करना होगा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये देखिए रिजल्ट ओके दिखा रहा है, ये बैटरी चेक करने के बाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। एंड अभी इसके बाद ये वोल्टेज भी दिखाएगा बैटरी की, यहाँ देखिए ओके दिखा रहा है 12.4 बैटरी वोल्टेज 12.4 वोल्ट यूनिट दिखा रहा है। जजमेंट ओके है। एंड इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर ग्रीन नहीं आता है तो आपको बैटरी लगा लेनी है, और गाड़ी को बैटरी नहीं लगाने के बाद तब रेड आपको ग्रीन कर लेना है। अगर बैटरी डाउन होगी तो रेड में होगा, ये ऑप्शन अगला खुलेगा नहीं, ठीक है। एंड जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अगला ऑप्शन खुल के रीप्रोग्रामिंग का जो ऑप्शन है वो रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। पर उससे पहले यहाँ पर कुछ ID पासवर्ड डालने होते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं, हम वो डालेंगे नहीं एंड आपको दिखाएंगे नहीं एक्चुअली, तो मिसयूज़ होने का खतरा रहता है यार। तो अभी क्या है, ये खुलेगा, जैसे ही खुलने के बाद ID पासवर्ड हम डालेंगे, फिर उसके बाद रीप्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी इस तरीके की ID पासवर्ड होता है। ये तो देखिए ID है, पासवर्ड हम बताएंगे नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो हम डाल देते हैं, इसके बाद अगला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया है, अब हमें करना है लॉगिन, ठीक है। इसको लॉगिन करने के बाद अगला ऑप्शन खुल जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन होगा तो ये बोलेगा अगला ऑप्शन आएगा, तो हमें येस करना है, डू यू वांट टू अलाउ करके, फिर उसके बाद हमें येस कर देना है। इंस्टॉल सक्सेस हो जाएगा। एंड इसके बाद अगला ऑप्शन ऑटोमेटिक खुलता है एंड उसके बाद रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखना इसमें स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेट की थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम है। एंड ये देखिए चालू हो गया ये। तो ये देखो फ्रेंड्स उसके बाद अगला ऑप्शन खुल जाता है। इस तरीके की रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ देखिए ये कह रहा है ट्रांसलेट डाटा टू VI, डू नॉट डिस्कनेक्ट VI, प्लीज़ वेट फॉर कंप्लीट टू ट्रांसफ़र टू VI, ठीक है। देखिए सिस्टम से पहले VI के अंदर आता है, VI के अंदर से फिर गाड़ी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इसके बाद पार्ट नंबर भी चेक करेंगे। एंड इसी तरीके से गाड़ी की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। और अगला इसकी रीप्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद अगला ऑप्शन बताता हूँ क्या आता है, वो भी आपको देख लेना चाहिए। तो दोस्तों 100% होने के बाद, मतलब 5 मिनट की रीप्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से ये कार में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी ओके हो गया और लिखा हुआ आ रहा है रीप्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग इज कंप्लीटेड, टच नेक्स्ट टू कंटिन्यू ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ऐसे ही चलेगा प्रोसेसिंग दोबारा, कन्फर्म सिस्टम कॉल परफॉर्मिंग, ठीक है। एंड ये 100% हो जाने दो, मैं दिखाता हूँ आगे अगला मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हमें ये ऐसे ऑपरेशन दिखेंगे। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ब्लो इरेज ऑल DTC इसमें पहले से ही मतलब कुछ नहीं करना है यार, आप ऐसे ही चले जाना। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद फिर इरेज DTC कह रहा है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक अंदर जो इसमें सिस्टम में है वो DTC इरेज हो जाएंगे। और आपको करना क्या है, पहले ही इरेज कर देना है रिप्रोग्रामिंग करने से पहले उनको, ठीक है। वो मैं दिखा नहीं पाया बट हमने पहले ही उसको कर दिया था। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था कि इरेज कर देना। इरेज करने के बाद अब आप देखो इसमें ऑप्शन रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़िए, ये है
पार्ट नंबर आफ्टर रीप्रोग्रामिंग, मतलब रीप्रोग्रामिंग होने के बाद देखिए 27 53 18 HEOA जो मैंने आपको बताया था कि होने के बाद ये पार्ट नंबर रिप्लेस हो जाएगा। पार्ट नंबर बिफोर रीप्रोग्रामिंग, ठीक है, ये देखिए जो पहले था रीप्रोग्रामिंग करने से पहले, है ना। तो अब ये पार्ट नंबर रिप्लेस हो चुका है एंड रीप्रोग्रामिंग इसमें हो गई है। एंड आज की डेट भी दिखा रहा है कि आज की डेट में 6:37 पे कंप्लीट हुई है HVAC की एंड इस वाले विन नंबर पे। तो हमें क्या करना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद होम पे जाना है, ठीक है, होम बता रहे हैं, होम पे जाके कंफर्म क्लिक करना है तो ये रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। और अगर आपको चेक करना है तो डायग्नोस ऑल में जाके गाड़ी के AC सिस्टम में जाके आपको चेक कर लेना, बट यहीं पे इसने बता दिया। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, डायग्नोस ऑल में जाना है, मैंने वीडियो जैसे दिखाई थी शुरुआत में, ऐसे ही जाके आपको अपना पार्ट नंबर चेक कर लेना है, जो कैलिब्रेशन नंबर और पार्ट नंबर दिखाया था। तो वो पार्ट वहाँ रिप्लेस हुआ मिलेगा इश्यू आइडेंटिफिकेशन में जाके। एंड इसी तरीके से आप अपनी गाड़ी की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।